तो ये मनु की यात्रा है, कामायनी की यात्रा है, चिंता सर्ग की यात्रा है, जहाँ चिंता से आगे बढ़ते-बढ़ते मनु चिंतन में पहुँच जाते हैं और चिंतन से वो उस परिदृश्य पर पहुँच जाते हैं, जबकि वो अकेले नाव पर बैठे थे और कोई सहारा नहीं था, कोई पतवार भी नहीं थी, लेकिन नाव बहती जा रही थी और वो बिल्कुल अकेले थे। वो सिर्फ अकेले बच गए थे उस पूरे पृथ्वी पर, एकमात्र। और किसी तरह से उनकी नाव किस तरह से जाकर के हिमालय के खंडों से टकराती है और वो हिमालय के शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दंभ। आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विषकंभ। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बताते हैं कि उनको कितना अफ़सोस होता है, अर्जुन को, सॉरी मनु को कितना अफ़सोस होता है कि आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दंभ। तो जो भी ये सोचता हो कि वो अमर है इस पृथ्वी पर, उसका जो दंभ है, भीषण मतलब बहुत भयंकर, कठोर जो दंभ है, दंभ यानी कि अहंकार, वो अहंकार किस तरह से जर्जर होकर के, किस तरह से टूट-टूट करके बिखर जाता है। और उसका मैं जीवित प्रमाण हूँ कि देखो, अहंकार जो था, वह किस तरह से टूट करके बिखर गया है। किस तरह से मनुष्य जब ये सोचने लग जाता है कि वो अमर है, जब हम किसी को दुखी देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो दुःख तो उसके लिए है, हम तो कभी दुखी होंगे ही नहीं, हमारे पास तो दुःख फटकेगा ही नहीं। तो ये भी दंभ है, ये भी अहंकार है और भीषण अहंकार है। क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी अस्थाई है ही नहीं, कुछ भी अमर नहीं है। अमरता की बात अगर कोई करता है, तो वो दंभ की बात ही होती है और वो अमरता सिर्फ जीवन के लिए नहीं है, वो अमरता हर सुख, हर दुःख, हर कठिनाई और हर अच्छाई और हर हर उस चीज़ के लिए है जिस पर हम कर सकते हैं घमंड। और नहीं तो कितने लोगों को ज्ञान का ही घमंड हो जाता है। ज्ञान और घमंड कितनी अलग-अलग चीज़ें, कितनी विपरीतार्थक लगती हैं ना? लेकिन हो जाता है कि मुझसा ज्ञानी तो कोई दूसरा है ही नहीं। और ये दंभ भी गलत है क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। अनंत है ज्ञान। जो चीज़ है वो अनंत है। ज्ञान अनंत है और ज्ञान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सत्य की बात अगर करते हैं, हम शाश्वत सत्य की बात करते हैं, तो ज्ञान उसी सीमा में आता है। लेकिन लोगों को हो जाता है पद का, पैसों का, सुख का अहंकार भी होता है और ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है। लेकिन अहंकार जिसका भी होता है, उसका क्या रूप बनता है, यह रूप हमें कामायनी बताती है। उसके उस रूप की बात कामायनी हमसे कहती है कि आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विषकंभ। विषकंभ जो है, नाटक का जो एक प्रकार का अंक है, जो कथा पहले ही हो चुकी होती है और जो होने वाली होती है, उसमें जब उसके मध्य में जब उसके नीच पात्रों के द्वारा जब उसका जो मध्य होता है या उस समय जब नीच पात्रों के द्वारा जो सूचना दी जाती है या नीच पात्रों की जो सूचना दी जाती है, तो वो विष्कंभक अंक कहा जाता है किसी भी नाटक के अंतर्गत। तो यहाँ उस नाटक की बात हो रही है कि आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विषकंभ। तो किसी भी सर्ग के जो का प्रथम अंक होता है, किसी भी नाटक का जो प्रथम अंक होता है, उसमें अधम पात्र, जो नीच पात्र होते हैं, जो बुरे पात्र होते हैं, बुरे कैरेक्टर्स होते हैं और उस बुरे कैरेक्टर का जो नशा जो होता है उस बुरे कैरेक्टर की तरह होता है। यहाँ देखिए अधम सा मैं मतलब नशा, किसी भी चीज़ के नशे को कहते हैं। तो किसी नाटक के जो नीच पात्र होते हैं,
उनमें जो नशा होता है, उनमें किस चीज़ का नशा होता है? अहंकार का ही नशा होता है ना। तो उस नशे की तरह ये जो अमरता का जो नशा था, हम देव पुरुषों को आज वह नशा बिल्कुल भी चूर-चूर हो गया, जर्जर होकर के बिखर गया, खंड-खंड होकर बिखर गया है। मैं सिर्फ़ अकेला बच पाया हूँ और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तो मनु के माध्यम से कितना सुंदर संदेश। आज अगर देखा जाए तो मैंने कहा ज्ञान पर भी दंभ होता है, तो मैं कहती हूँ अपने धर्म का भी दंभ होता है। अब धर्म कोई दंभ की चीज़ है, कोई अहंकार की वस्तु है? वो धर्म ही कैसा जिसमें अहंकार हो जाए? लेकिन होता है, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, जो हम करते हैं वो श्रेष्ठ है और बाकी जो करते हैं वो अश्रेष्ठ है, वो निकृष्ट है। तो ये भी अहंकार है और इस तरह के भी मतलब अहंकार या किसी भी तरह का हो, आज दुनिया में जितनी ज़्यादा हम देखते हैं ना, अनाचार, अत्याचार या आतंकवाद या जो कुछ भी, जितनी भी नकारात्मकता फैल रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है, उसके पीछे इस दंभ का, इस अहंकार का बहुत बड़ा हाथ है। और इस अर्थ में ये पंक्तियाँ इस बात की घोषणा करती हैं कि जिसमें भी दंभ होगा उसकी स्थिति क्या होगी? यही जर्जर हो जाएगी वो, मतलब टूट-फट कट के बिखर जाए। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अविषाद। और इसी तरह की बात वो आगे कहते हैं कि जीवन की मरीचिका, मृग मरीचिका के बारे में हमने बहुत बात की है। जब आप मरुभूमि में होते हैं और बारिश ये धूप के जो कण धूप की जो किरणें हैं, वो जब बालू के ऊपर पड़ती हैं, तो वो जो प्यासा मृग होता है, उसे वहाँ पानी नज़र आता है। वो बालू के चमकते कण पानी नज़र आते हैं और उसे पानी का जो भ्रम होता है, तो वो दौड़ने लगता है पानी की प्यास में। वो जितना आगे बढ़ते जाता है, उतना ही आगे उसे बालू चमकता हुआ दिखता है। इसलिए उसको मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मृग मरीचिका एक उदाहरण के लिए एक अ, मुहावरा बनकर हमारे सामने आ गया है कि जहाँ बालू हो, जहाँ पानी न हो, वहाँ भी पानी के भ्रम को पालने लेना, अर्थात मृग मरीचिका को में फँस जाना है। ठीक इसी तरह से जब उस समय की जाति ने, मानव जाति ने, देव जाति ने ये समझ लिया कि हम अमर हैं, तो वो वास्तव में मृगमरीचिका थी, ये बात बताते हैं। और जो पहली पंक्तियों में था, वही बता रहे हैं क्योंकि अब मैं आपको पूरा एक-एक करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत सारा सर्ग है। तो जो जितनी बातें रिपीट की हुई हैं, अलग-अलग तरह से, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो अ, महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। महानृत्य का विषम सम अरि, विषम और सम, देखिए दोनों चीजों को यहाँ लिया। अरि अखिल स्पंदनों की माप, मतलब समता और असमता को मापने वाली, ये संपूर्ण, अखिल का मतलब संपूर्ण, स्पंदन, स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है जीवन, धड़कन, कंपन। तो कंपन को मापने वाली, सम और असम के कंपनों को मापने वाली, संपूर्ण कंपनों को मापने वाला कौन है? और वो सम और असम कंपन किसका है? महानृत्य का। क्योंकि वो तो अभी नृत्य की ही बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे ना। तो महानृत्य, जब हम कोई बहुत विशाल नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर जो महानृत्य है ना, वो शिव के तांडव के लिए आया है। महानृत्य तो शिव के तांडव के लिए ही कह सकते हैं। तो शिव का जो तांडव है, उसमें जो सम और विषम, जब भी हम ताल देते हैं, जब भी हम संगीत की बात करते हैं ना, तो उसमें सम और विषम शब्द आते हैं। 7 सुरों में भी
सम और विषम शब्द आते हैं। तो नृत्य में भी जब सम और विषम शब्दों के स्पंदनों को मापने वाली कौन है? मृत्यु है। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। तो मृत्यु, तुम शंकर के महातांडव को, महानृत्य को, जिसमें कि सम और विषम दोनों हैं, उन स्पंदनों को, उन धड़कनों को, उन गति को मापने वाली तुम हो, और इसलिए ये तेरी ही संपत्ति बनती है। मतलब ये सृष्टि का जो महाअभिशाप है, सृष्टि का अभिशाप क्या है? मृत्यु। सृष्टि की रचना और उस रचना का विनष्ट होना एक अभिशाप हो जाता है। कोई चीज़ हमें मिलती है और वो हमसे बिछुड़ जाती है, वो अभिशाप की तरह हम सोचते हैं। तो वो अभिशाप जो है, ये मृत्यु, वो तुम्हारी वो संपत्ति बन जाता है। जो महानृत्य का जो स्पंदन है, उसकी जो माप है, वो तुम्हारी संपत्ति बन जाता है। और उस संपत्ति की बात यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर कहते हैं प्रसाद जी। और उसके आगे धीरे-धीरे जब वो आगे बढ़ते हैं, तो धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे वृत्त। और इस तरह से जब तांडव नृत्य होता है, मृत्यु का तांडव नृत्य होता है, तो धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। ऐसा ऐसा तांडव जो कि अस्तित्व में लगता है नहीं था, और उसका जब नृत्य हो रहा था, जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हम कहते हैं धू-धू करके जल रही है। तो ये मृत्यु की जो तांडव नृत्य था, उसके लिए बड़ा खूबसूरती से यहाँ पर धू-धू शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि हम अग्नि के लिए प्रकट करते हैं। और कहीं न कहीं इसका संबंध भी मृत्यु से बन जाता है, जबकि अग्नि भी भीषण रूप धारण कर लेती है। तो ये नृत्य भी, जब नृत्य बहुत खूबसूरत होता है, बहुत आनंददायी होता है, बहुत प्रिय होता है और बहुत रुचिकर भी होता है, लेकिन जब वो तांडव रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब वो मृत्यु की अग्नि बन जाता है। और आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे वृत्ति। और जो वि जब उस नृत्य में जो एक-दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, यहाँ पर देखिए अणु की बात आ गई है। बने भारवाही थे वृत्त, आकर्षण विहीन विद्युत कण। तो उस नृत्य से उत्पन्न होने वाली जो बिजली के कण थे, बिजली के अणु थे, वह आकर्षण से विहीन होकर, जो इतना प्रिय होता है नृत्य देखना, जो इतना रुचिकर होता है, उसका उसकी रुचि खत्म हो गई, वो आकर्षण से विहीन हो गए, हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। उसमें आकर्षण नहीं था। मृत्यु के नृत्य में आकर्षण कैसे होगा? तो मृत्यु का नृत्य जो था, तांडव जो था, वो आकर्षण विहीन हो गया था। और उसमें जो विद्युत के कण थे, भारवाही थे भृत्य, वह भी वहाँ पर बोझा ढोने वाले दास बन गए थे। किस चीज़ का बोझा ढो रहे? भृत्य मतलब दास, और भारवाही मतलब बोझा ढोने वाले, वजन को उठाने वाले। कार वाहन कहते हैं, वाहन मतलब ढोने वाला। तो भारवाही मतलब वजन को ढोने वाले। तो मृत्यु रूपी विकर्षण को ढोने वाले, मृत्यु को ढोने वाले दासों की तरह, जितने भी मृत्यु जब नृत्य होता है, तो एक तरह के बिजली के एक कण उत्पन्न होते, अणु उत्पन्न होते, एक अलग तरह की आभा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर वो आभा कैसी थी? वो नकारात्मक ऊर्जा थी। और उसको ढोने वाले जो कण थे, वो नृत्य की तरह, वो विद्युत कण भी यहाँ पर दास बन गए थे। बोझा ढोने का बोझा, दुःख का बोझा, मृत्यु का बोझा, संताप का। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को, एक एक ही बात को उन्होंने इतने अलग-अलग तरह से कही है। और आज मैं चाहती थी कि चिंता सर्ग आपका समाप्त कर दूँ, तो चिंता सर्ग के हम अंतिम पद पर आ गए हैं, और उसके बाद शुरू होएगा आशा सर्ग। तो जब बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं और सत्य के करीब पहुँचने लगते हैं, जानने लगते हैं
कि वास्तव में दोष किसका था, वास्तव में क्यों ऐसा हुआ, तब जन्म होता है आशा का, कुछ और अच्छा करने का, सही करने का, अपनी गलतियों को खत्म करने का। और यहाँ वही होता है, वाष्प बना उड़ता जाता था, य या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्राप्त। तो अब धीरे-धीरे क्या हुआ, धीरे-धीरे दूर से मैंने बताया था कि भूमि अब नज़र आने लगी थी मनु को। धीरे-धीरे ये प्रलय शांत हो रहा था और जैसे-जैसे प्रलय शांत हो रहा था, वैसे-वैसे दिन निकल रहा था। और दिन का निकलना यहाँ पर 2 अर्थों में है। दिन का निकलना मतलब कहीं न कहीं मनु के हृदय में आशा का उदय होना और प्रकृति के रूप में, चूँकि वो रात हो गई थी, रात भर मनु सोचते रहे थे, तो सुबह होने लग गई थी और तब क्या हुआ, वाष्प बना उड़ता जाता था, यह भीषण जल संघात। तो जल संघात मतलब भीषण जो जल राशि थी, वो भाप बन करके उड़ती जा रही थी, ऊपर की ओर उड़ती जा रही थी। सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। सौर चक्र, सौर चक्र आपको पता है, सौर चक्र किसे कहते हैं? सूर्यमंडल, जो हमारे जितने ग्रह नक्षत्र हैं, उन और जितने उपग्रह हैं, उन सबों के समूह को सौर चक्र कहते हैं। और सौर चक्र इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे नक्षत्र जो है अपनी धुरी पर घूमते हैं और बहुत सारे नक्षत्र एक दूसरे की ओर चक्कर भी लगाते हैं। तो ये सौर चक्र में आवर्तन था। आवर्तन मतलब अब चंद्रमा जो है, जब हम चक्कर लगाते रहते हैं, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, तो उसके आवर्तन में जब वो ऐसे हिस्से में पहुँचती है पृथ्वी, जहाँ पर मनु बैठे हैं, वहाँ पर ये आवर्तन, ये परिवर्तन है कि रात के बाद वहाँ दिन नज़र आने लगा है। तो यहाँ पर इस विज्ञान के आवर्तन की बात भी कहते हैं, विज्ञान की बात भी कहते हैं और दूसरा जीवन के सत्य की बात कहते हैं। कि जैसे हर दुख की रात के बाद सुख का प्रभात उदित होता है, उसी तरह से सौर चक्र में, विज्ञान के इस पूरे भूमंडल में भी रात्रि के बाद दिन आता है। एक तो ये बात है इसमें, और दूसरी देखिए कितनी बड़ी बात है, वाष्प बना उड़ता जाता था। तो जो जल है, जो पहली लाइन थी, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यहाँ पर उस बात को भी कह रहे हैं कि तत्व एक ही है, वो जल ही है जो हिम बन जाता है, और वो जल ही है जो गर्म होकर के भाप बन के वापस आकाश में उड़ जाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस वैज्ञानिक सत्य को भी, इस दार्शनिक तत्व को भी और अपने जीवन को भी, तीनों को 2 पंक्तियों में किस तरह से परिभाषित कर दिया है मनु ने कि ये सत्य है जीवन का, कि जल जो है वही बाष्प बनकर, बादल बनकर वापस बरसता है और जल जो है वही सघन होकर बर्फ बन जाता है। तो एक ही तत्व की प्रधानता है, हम उसे जड़ कहें या चेतन कहें। यहाँ पर अद्वैतवाद की स्थापना भी मनु के द्वारा प्रसाद जी करते हैं। और आज इस तरह से मैंने चिंता सर्ग को इति किया है। बीच में कुछ दोहे पिछले सप्ताह से छोड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे दोहे हैं और मुझे लगा ये करते जाएँगे तो शायद 1 साल में भी खत्म ना हो। तो जिन दोहों में एक जैसी बातें हैं, उसका विस्तृत वर्णन है। वर्णन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उपमाएँ भी हैं और अलग-अलग तरह से है, पढ़ने लायक है, समझने लायक है। लेकिन मैं कुछ पदों को लेकर के उसके सार की ओर आगे बढ़ रही हूँ और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं इस सफ़र में। बहुत सुंदर सफ़र है ये। आप सबों के साथ से बहुत सुंदर हो जाता है और आप लोगों का जो अ, उस पर जो आपकी प्रतिक्रिया आती है ना, वो प्रतिक्रिया कहीं न कहीं मुझे बहुत उत्साहित भी करती है। ये और बात है कि मैं हर प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन ये निश्चित है कि मैं हर प्रतिक्रिया पढ़ती अवश्य हूँ।
और जवाब किसी का छूट जाए तो क्षमा करेंगे मुझे। कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी-कभी छूट जाता है। तो चाहती हूँ कि आप सभी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि कहीं न कहीं वो मुझ में एक ऊर्जा भरता है, सकारात्मक ऊर्जा भरता है। मुझे पता चलता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो उत्साह बढ़ता है आगे बढ़ने का। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज वक़्त ज़्यादा है, ज़्यादा ले लिया है मैंने, इसलिए आज मेडिटेशन, ध्यान नहीं करा रही हूँ। और वैसे भी मैंने रविवार ये जो ध्यान शुरू किया है ना, आधे घंटे का, उन ध्यानों को आप अपने साथ रख सकते हैं जब भी आप ध्यान करें। और फिर से हम रविवार को ही ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, जिसको कि साथ लेकर चल सकते हैं। और उस पूरे सप्ताह में आप उस ध्यान को करें और उसकी भी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य दें। ध्यान की प्रतिक्रिया, क्योंकि ध्यान के वक़्त मुझे पता है आप प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिन में किसी भी समय मुझे प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि ध्यान की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके साथ कौन मेरे साथ इस यात्रा पर चल रहा है, ध्यान की यात्रा पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से आज का मायने का चिंता सर्ग हमने इति की है, और अगली बार आशा सर्ग से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।